ठीक है, चलिए। ठीक है। आज हम लोग कैसे कर जाएगा ये ले लिया। एक छोटा सा टॉपिक है माउंट बेटन योजना। क्या करना है? माउंट बेटन योजना। अब 22 मार्च बताए हैं सर। 3 जून 22 मार्च 1947 को भारत आता है और पूरे भारत का भ्रमण किया। 3 जून 1947 को उन्होंने रिपोर्ट दिया था, यानी माउंट बेटन। जो योजना है वो 3 जून 1947 को रिपोर्ट की। हाँ, रिपोर्ट पूरे भारत का भ्रमण करने। माउंट बेटन भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल थे। भारत 1945 में इंग्लैंड में सत्ता का परिवर्तन हो गया था और विंस्टन चर्चिल के स्थान पर क्लीमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। विंस्टन चर्चिल नाम है, बड़ा खतरनाक था ये। विंस्टन चर्चिल, हाँ, विंस्टन चर्चिल के स्थान पर क्लीमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। कौन बनता है? क्लीमेंट एटली। 1947 में विंस्टन चर्चिल के स्थान पर क्लीमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर बने। कहाँ के? इंग्लैंड के। और उन्होंने क्लीमेंट एटली ने भारत की स्वतंत्रता और सत्ता के हस्तांतरण के लिए 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा था। एक कंसेप्ट है। 22 मार्च 1947, 22 मार्च 1947 को। वो इंग्लैंड में हाँ। इसका नाम हाँ, देखिए कंसेप्ट आप इसको समझे। 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, चर्चिल तो 45 में चले गए, हाँ, क्लीमेंट एटली ने भारत में सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक गवर्नर जनरल को नियुक्त किया जिसका नाम था माउंटबेटन। वह भारत आया। जिस समय भारत आया था उस समय क्या स्थिति थी? आपसे पूछा जा, भारत में क्या स्थिति थी? भारत के बारे में क्या स्थिति थी? आप भारत को कैसे देखते थे? भारत में दंगा हो रहा था। क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? दंगा हो रहा था। अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर के पूरे देश में दंगे हो रहे थे और माउंटबेटन ने पूरे देश का भ्रमण किया और सबसे पहले वह गांधी जी से मिला, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिला, फिर नेहरू से मिला, फिर इसके बाद जिन्ना से मिला। और पूरे देश का भ्रमण करने के बाद उसे लगने लगा अब बिना पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किए बगैर अब देश आगे नहीं बढ़ सकता है, यानी पाकिस्तान की मांग अपरिहार्य है, पाकिस्तान की मांग अनिवार्य है। यानी पहले तो गांधी जी ने इसका विरोध किया था। गांधी जी का एक कमेंट आया था। गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने क्या कहा था? भारत विभाजन के संदर्भ में गांधी जी का क्या कमेंट था? गांधी जी ने कहा था भारत का विभाजन
मेरी लाशों पर होगा। गांधी जी ने भारत विभाजन का हमेशा विरोध किया। भारत विभाजन का हमेशा गांधी जी ने क्या किया था? विरोध किया था। भारत विभाजन का गांधी जी ने विरोध किया था और पूरे देश में दंगे हो रहे थे। ऐसे में भारत का विभाजन माउंटबेटन को लगने लगा, अब अनिवार्य हो गया है। और सबसे विचार विमर्श करने के बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपनी रिपोर्ट को दिया। माउंटबेटन ने अपनी रिपोर्ट को दिया। अब इसमें क्या बात थी माउंटबेटन के? माउंटबेटन की जो रिपोर्ट थी उसमें क्या बातें थी? पहला पॉइंट है माउंटबेटन योजना का कि भारत में सत्ता का हस्तांतरण इसी योजना के तहत हुआ। अंग्रेज भारत में सत्ता को सौंप देंगे, सत्ता सौंप देंगे और इसका प्रपोजल इसी अधिनियम के द्वारा माउंटबेटन योजना के तहत भारत में सत्ता का हस्तांतरण हुआ। क्या हुआ? सत्ता का। सब लोग आप माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आती है और इसी योजना के तहत अंग्रेजों ने भारतीयों को सत्ता सौंपी थी। क्लियर है? यानी सत्ता का हस्तांतरण क्या है? सत्ता का हस्तांतरण, सत्ता का हस्तांतरण। माउंटबेटन योजना के तहत भारत में सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। सत्ता का हस्तांतरण। हाँ दूसरा काम क्या था? माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को स्वीकृति मिली थी। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को स्वीकृति मिली। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को स्वीकृति मिली थी। दो चीज हो गया जी सर। तीसरा चीज, अब भारत पाकिस्तान का तीसरा चीज क्या था? पंजाब, बंगाल, जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां जनमत संग्रह कराया जाएगा। वह भारत के किस हिस्से में रहते थे? भारत के किस हिस्से में रहते हैं? यदि भारत के किस हिस्से में रहेंगे, यानी मुस्लिम और सिख बाहुल क्षेत्रों में यह जनमत संग्रह कराया जाएगा कि भारत के किस हिस्से में रहेंगे, भारत में रहेंगे कि पाकिस्तान में। क्यों सालनी जी, भारत में रहेंगे कि पाकिस्तान में? यह कैसे पता चलेगा? जनमत संग्रह। क्यों, किसके द्वारा पता लगाया जाएगा? जनमत संग्रह। भारत में रहेंगे कि पाकिस्तान में रहेंगे, यह जनमत संग्रह के द्वारा पता लगेगा। तीसरी बात समझ में आ गया? क्या मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में वह क्षेत्र पंजाब का क्षेत्र था और बंगाल का क्षेत्र था और असम के भी क्षेत्र थे। पंजाब, बंगाल और असम में यह जनमत संग्रह कराया जाएगा। वह भारत के किस भाग में रहेंगे? क्लियर हो गया जी सर। और चौथी योजना क्या थी? चौथी योजना क्या थी? चौथी योजना यह थी विभाजन की स्थिति में कोई भी रियासत को भारत में रहना होगा अथवा पाकिस्तान, कोई रियासत स्वतंत्र नहीं रह सकती है। और हैदराबाद के बारे में कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें हैदराबाद में भारत के विलय का प्रस्ताव उन्होंने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद के निजाम को भारत में विलय का प्रस्ताव किया था, उसको निजाम ने खारिज कर दिया था। क्यों? निजाम ने खारिज कर दिया था और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेना भेजी थी। उस सेना का क्या नाम था? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद का विलय होता है और
इन्होंने माउंटबेटन योजना ने हैदराबाद की स्वतंत्रता की मांग को ठुकरा दिया था। यानी माउंटबेटन योजना में क्या था, हैदराबाद की स्वतंत्रता को अस्वीकार कर दिया गया। जो मुस्लिम बाहुल रियासतें थी वहां जनमत संग्रह के द्वारा पता लगाया जाएगा भारत के किस भाग में रहना चाहते हैं, और जो सत्ता का हस्तांतरण इसी के माध्यम से हुआ था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी माउंटबेटन योजना के हुआ था। माउंटबेटन योजना भारत विभाजन का आधार बनी। माउंटबेटन योजना भारत में सत्ता का हस्तांतरण का आधार बनी। माउंटबेटन योजना के माध्यम से भारत में भारतीयों को सत्ता, और कहा गया 3 जुलाई तक ले भारत में वो स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन बाद में स्वतंत्रता अधिनियम आता, उसके तहत 15 अगस्त 1947 को भारत देश को अंग्रेजों ने स्वतंत्र किया था। यानी माउंटबेटन योजना क्या थी? माउंटबेटन, आप इसको समझ लीजिए दिमाग, माउंटबेटन 22 मार्च 1947 को भारत आता है। तो उसका मुख्य उद्देश्य था भारतीयों का सत्ता का हस्तांतरण करना। लेकिन जिस समय भारत आया, पूरे भारत में अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर के दंगे हो रहे थे, और ऐसे में माउंटबेटन योजना ने लंबे विचार विमर्श के बाद 3 जून 1947 को अपनी रिपोर्ट दिया। इसी रिपोर्ट में क्या कहा गया? पहला चीज क्या गया? भारत में सत्ता का हस्तांतरण किया जाए। क्या दूसरा चीज क्या था? भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया गया। और जो तीसरा जो चीज था, बंगाल, पंजाब व असम के जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र थे वहां जनमत संग्रह के द्वारा पता लगाया जाएगा वह भारत के किस भाग में रहना चाहते थे। और हैदराबाद को स्वतंत्र रहने के प्रस्ताव को यह माउंटबेटन योजना ने अस्वीकार कर दिया, और विभाजन की स्थिति में कोई रियासत स्वतंत्र नहीं रहेगी, और विभाजन के बीच कोई रियासत स्वतंत्र नहीं रहेगी। इसी योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकारा। अंततः इसे यह भारत के विभाजन का आधार बनी। 14 अगस्त 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, और पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ है वह मुस्लिम राष्ट्रवाद की या मुस्लिम लीग की पराकाष्ठा का रूप रहा। और मुस्लिम लीग ने जिस पराकाष्ठा को अपनाया वह अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति को अपनाया, वह अलग पाकिस्तान के रूप में देखा गया। जिस समय भारत देश स्वतंत्र हुआ, गांधी जी उस समय बंगाल में के नोआखली में थे। ऐसे में भारत में दंगे हो रहे थे, और माउंटबेटन योजना के तहत माउंटबेटन अंतिम गवर्नर जनरल था, अंग्रेज अंतिम गवर्नर जनरल था, और इसके बाद भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण कर दिया गया। यानी माउंटबेटन योजना को मन बांटन योजना इतिहासकारों ने कहा, मन बांटन योजना, माउंटबेटन योजना भारत विभाजन का आधार बनी, भारत की स्वतंत्रता का आधार बनी। यही इसका सार है।